अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप लोग जो बखैर वफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो लेक्चर है यार हमारा, आपका गार्डियन आपके साथ जो डिस्कशन चल रही है वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के हवाले से चल रही है। आज हम सेक्शन 15 जो है उसको डिस्कस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, वीडियो को सजेशन दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज जो है वो नोट छोड़ सकते हैं। जब मैं फ्री हूँगा, देखूँगा तो आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सेक्शन 15 जो है, डेट इज़ रेलिवेंट टू द अपॉइंटमेंट और डेक्लेरेशन ऑफ सेवरल गार्डियंस। ठीक है जी। अगर ला माइनर को, जहाँ पे माइनर है वो अपनी ज़ात के हवाले से, ठीक है, या कोई और बंदा उसकी ज़ात के हवाले से और प्रॉपर्टी के हवाले से गार्डियन बनना चाहता है, तो अगर गार्डियन जो है वो अलाउ करता है और या कोर्ट मुनासिब समझती है, तो फिर कोर्ट जो है उस बच्चे की या वार्ड की ज़ात के हवाले से एक या एक से ज़्यादा लोगों को गार्डियन भी मुकर्रर कर सकती है। जॉइंट गार्डियन भी हो सकता है, मोर जॉइंट गार्डियंस भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर कोर्ट समझती है तो जॉइंट गार्डियन उस वार्ड की प्रॉपर्टी और पर्सन की हद तक, दोनों की हद तक मुकर्रर कर सकती है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी मुख्तलिफ जगहों पर है, एक जड़ावाला में है, एक समुंदरी में है, एक चनोट में है, एक फैसलाबाद में है, एक जंग में है, तो फिर जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए डिफरेंट गार्डियन, सेपरेट गार्डियंस भी कोर्ट मुकर्रर कर सकती है। ठीक है। या किसी एक प्रॉपर्टी के लिए दो गार्डियन भी मुकर्रर किए जा सकते हैं, दो प्रॉपर्टियों के लिए एक गार्डियन भी मुकर्रर किया जा सकता है। जैसे कोर्ट मुनासिब समझेगी वैसे जो है उसका गार्डियन मुकर्रर किया जाएगा। वो हिसाब किताब की लिस्ट दिया करेगा। जो रेम्यूनरेशन कोर्ट मुकर्रर करेगी उसका, वो उसको जो है वो आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो पे किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।